अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तागूती ताकतों की साजिशें कोई नई बात नहीं। रोज़े अव्वल से नेकी के खिलाफ बुराई की ताकतें सरगर्म अमल हैं। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मुसलमान आपसी रंजिशों और फ़िरका वाराना रुकावटों की वजह से दुनिया भर में पिस रहे हैं। मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करने के हवाले से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की सरगर्मियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं रही। पहले ये काम चंद ममालिक में खुफिया तौर पर किया जाता रहा, ताहम अब ये खुल्लम खुला हो चुका है। और जिस ममलिकत पाकिस्तान को हम इस्लाम का किला समझते हैं, यही पाकिस्तान साम्राज्य और तागूती कुव्वतों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। और आए रोज़ वतन अजीज़ के खिलाफ ये ताकतें नए नए जाल बुनती नजर आती हैं। ये साजिशें इस कदर ख़तरनाक हैं कि इनके निशाने पर आने वाले मुसलमान बिल्कुल भी साजिशों को समझ नहीं पाते और निहायत आसानी से यहूदी और शैतानी ताकतों की साजिशों का निशाना बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक यहूदी पाकिस्तान की एक मस्जिद में 18 साल तक नमाजियों की इमामत करवाता रहा। और आप मजीद जानेंगे कि इस भयानक साजिश के पीछे कौन से अवामिल छुपे हुए थे। नाजरीन, इस हवाले से मारूफ इस्लामी स्कॉलर और एंकर बिलाल कुतब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये इंकिशाफ किया कि डेरा गाजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल तक एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतब ने बताया कि हम लोग समझते हैं कि जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, एक ख़ास किस्म का जुलजना पहना हुआ है, तो वो आलमे दीन ही होगा। उन्होंने बताया कि एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई जो कि दुबई में इन्वेस्टर और कंसल्टेंट एडवाइज़र भी है। दुबई में टेलीफोन पर आज़ान आती है, लिहाजा जब आज़ान आई और नमाज का वक्त हुआ तो हम नमाज के लिए उठ खड़े हुए। इसी दौरान हमने 2 नमाजें पढ़ लीं। बिलाल कुतब बताते हैं कि मैंने ये नोट किया कि एक शख्स हमारे साथ नमाज पढ़ने नहीं आया, जिस पर मुझे शदीद हैरानी हुई। मेरा ये ख्याल था कि इसको इमामत करवानी चाहिए, क्योंकि वो शख्स अपनी शक्ल सूरत और हरकत व सकनात से एक मुत्तकी मुसलमान लग रहा था। जब मैंने इस हवाले से अपने साथी से पूछा कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो मेरे साथी का कहना था कि ये मुसलमान नहीं है, जिस पर मुझे शदीद हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि अरबी इसे आती थी, फारसी भी इसको आती थी, सराइकी जुबान में भी खासी महारत रखता था, जबकि उर्दू और पंजाबी का भी वो माहिर था। जब मेरी उससे गुफ्तगू हुई तो उस शख्स ने कहा कि मैंने डीजी खान के अंदर 18 साल मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं और अब इमामत से रिटायरमेंट के बाद मैं दुबई आ गया हूँ। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, आप तो मुसलमान ही नहीं हैं। जिस पर उस शख्स का कहना था कि वो मेरी सिर्फ एक जॉब थी। बिलाल कुतब ने एक और वाक़या बताया कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के घुटनों का ऑपरेशन किया गया था। मुझे जब डॉक्टर इसरार अहमद के पास जाने का इत्तफाक हुआ तो वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते थे। रमज़ान का महीना था तो डॉक्टर साहब का ज़ौक़ और शौक़ था कि ये रमज़ान बरतानिया में ही गुजारें, जिसके लिए हमने एक ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी जहां डॉक्टर साहब रमज़ान गुजार सकें। इसी तलाश के दौरान हमने बर्मिंघम में एक मस्जिद देखी जहां से कीरत की इस कदर खूबसूरत आवाज़ आ रही थी कि लगता था कि जैसे शहद की मक्खियाँ भिन भिना रही हों। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इसी मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक गुजारने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बिलाल कुतब का कहना था कि वहाँ से कारी इराकी अंदाज में किरत कर रहे थे, जो कि निहायत ही नायाब किरत समझी जाती है। जब पता किया तो मालूम हुआ कि ये बर्मिंघम में मस्जिद नहीं बल्कि ये गैर मुस्लिमों का एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इस्लाम सिखाया जाता है। तब मुझे दुबई में उस गैर मुस्लिम जिसने डीजी खान में 18 साल मस्जिद में इमामत करवाई थी का तमाम वाक़या समझ में आ गया। उसने पाकिस्तान में इमाम मस्जिद बनकर रहने के लिए कहीं से तरबियत ली होगी, इमामत करवाई होगी, अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुंचाया होगा, अपना इस्लाम बेचा होगा और इस बेचे हुए इस्लाम पर बहुत से खरीदार भी हुए होंगे। और इन खरीदारों की वजह से माशरे में जो तब्दीली आई होगी, इसके असरात को ज़ाइल करने के लिए 18 साल तो क्या 18 सदियाँ भी बहुत कम हैं। नाजरीन, अगर पाकिस्तान में रहने वाले यहूदियों की आबादकारियों पर बात करें तो क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान में यहूदी काफ़ी तादाद में आबाद थे, जिनकी आबादियाँ ख़ास तौर पर मुंबई, कराची, गुजरात में आबाद थीं। इसके अलावा पाकिस्तान के शहर मुल्तान, रावलपिंडी और पिशावर में भी बहुत से यहूदी ख़ानदान आबाद थे, जो कि बाद में इसराइल और दूसरे मुल्कों को हिजरत कर गए। यहाँ तक कि कराची में अव्वलीन सुकूनत इख्तियार करने वालों में ज़्यादातर तो यहूदी बाशिंदे ही थे, जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता था। यहूदी अंग्रेज़ों के साथ 19वीं सदी के वस्त में यहाँ आकर आबाद हुए थे, ताहम तब उनकी तादाद इंतहाई कम थी।
सन 1941 में इनकी तादाद 513 मर्दों और 538 खवातीन पर मुश्तमिल थी। ये तालीम याफ्ता थे और इनका रहन सहन ईरानी नज़ाद पारसियों से मिलता जुलता था। यहूदी अफराद ज़्यादातर मुलाजमत पेशा थे और इब्रानी, मिली, मराठी और अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते थे। ये लोग कराची के पुराने इलाकों रामस्वामी, लॉरेंस क्वार्टर और रामबाग के अतराफ रिहाइश पजीर थे। यहूदी बरादरी की अक्सरियत इसराइल के क़याम के साथ ही कराची में मुंतकिल हो गई थी। सन 1960 के अशरे में बचे खुचे यहूदी भारत में दीगर मुल्कों में चले गए थे। 1930 में कराची में पहली आइसक्रीम की दुकान भी जुबली के नज़दीक एक यहूदी ने खोली थी। इसी तरह इराकी नस्ल यहूदी मुमताज़ आर्किटेक्ट मोसेस सुमीकी भी कराची में मुकीम रहे। उन्होंने इस शहर में बहुत सी इमारतें भी डिज़ाइन की। आर्किटेक्ट मोसेस सुमीकी क़याम पाकिस्तान से चंद महीने कबल बरतानिया हिजरत कर गए थे। कराची की मौजूदा सेंट्रल जेल सन 1903 में बनाई गई थी, जबकि इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह 6 सितंबर 1906 में हुआ था। कराची की तारीख के मुताबिक इस नई जेल का पहला सुपरिटेंडेंट भी यहूदी था। नाज़रीन, कराची में यहूदियों की कदीम और मशहूर इबादतगाह की इमारत भी थी जो कि क़याम पाकिस्तान से 54 बरस कबल कायम हुई थी, जिसे आज भी कराची के पुराने लोग इसराइली या यहूदी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं। इस इबादतगाह को म्यूनसिपैलिटी के सर्वेयर सोलोमन ने बनाया था और अपनी बीवी शेगल बाई की याद में साथ में कम्युनिटी हॉल भी तामीर करवाया था। क़याम पाकिस्तान से कबल कराची में सोलोमन डेविड के नाम से एक स्ट्रीट भी मौसूम की गई थी। इस स्ट्रीट का कतबा जुबली मार्केट के पास लगा हुआ था। नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि कराची के कब्रिस्तान म्यू शाह में यहूदियों की कब्रें भी मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 5000 यहूदी दफन हैं, जबकि 500 के करीब कब्रों की निशानदेही की गई है। कतबों पर लिखी इब्रानी जुबान भी अब वो वाहिद निशानी है जिससे पता चलता है कि यहाँ यहूदियत के मानने वाले दफन हैं। इस बनी इसराइली कब्रिस्तान में आखिरी तदफीन सन 80 की दहाई में की गई थी, जिसके बाद यहाँ किसी यहूदी के दफन होने की इत्तला नहीं है। सोलोमन डेविड अंग्रेज दौर में बल्दिया कराची में एक सर्वेयर था। ये सन 1902 में मर गया और इससे अगले ही साल इसकी बीवी भी चल बसी, लिहाजा दोनों मियाँ बीवी इसी कब्रिस्तान में दफन किए गए। सन 1912 में इसी सोलोमन डेविड के 2 बेटों ने इनके कतबों की नए सिरे से तज़ीनो आराइश की। मौजूदा सूरत हाल में इस कब्रिस्तान में जा बजा झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए हैं और कब्रिस्तान की देखभाल एक बलोच खानदान कर रहा है, जिसके मुताबिक 6 नस्लों से यहाँ के चौकीदार हैं। इनके मुताबिक पहले कुछ यहूदी यहाँ आते थे और यहाँ की देखभाल के लिए इन्हें खर्चा दे जाया करते थे, लेकिन अब सालों से यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ अखबारी नुमाइंदे और रिसर्चर्स आते हैं और तस्वीरें बनाकर चले जाते हैं। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में अभी भी 2700 यहूदी खानदान आबाद हैं, जिनकी पैदाइश और परवरिश भी पाकिस्तान में ही हुई है, जिनमें से किसी ने पारसी तो किसी ने ईसाइयत का रूप धारा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल होने वाली इन बातों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल इस बात से तो सभी वाकिफ़ हैं कि यहूदी अज़ल से ही मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो हरगिज़ मुसलमानों के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा ही साजिशें रचाते नजर आते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यहूद व हनूद की हर नापाक साजिश से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।